बिहार में जो 5 प्रमुख घर खुले हैं उनको हम आपको दिखाते हैं ताकि ट्रेंडिंग न्यूज आप तक पहुंच पाए। तो देखिए एक रिपोर्ट बिहार के उन 5 राजनीतिक, आपराधिक और हर क्षेत्र से जुड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। समस्तीपुर में बीए के छात्र की गोली मारकर हत्या, पढ़ाई के साथ नीरा का करता था व्यवसाय। बिहार सरकार के 2 मंत्री कोरोना पॉजिटिव, विजय चौधरी व संजय झा संक्रमित। पूर्व मंत्री के निधन से शोक, रात तक होगा दाह संस्कार। पटना में 250 से ज्यादा मकानों को खतरा, राजीव नगर में आगे भी चलेगा बुलडोजर। पटना के राजीव नगर में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात, पप्पू यादव के खिलाफ दर्ज होगा केस। समस्तीपुर में सोमवार की सुबह एक युवक की गोली मारकर बदमाशों ने हत्या कर दी। घटना मुफसिल थाना क्षेत्र के सिलौत गांव के पास का है। मृतक की पहचान कल्याणपुर थाना क्षेत्र के कलुआरा गांव निवासी राजकुमार पासवान के पुत्र अमित पासवान के रूप में हुई है। वह बीए का छात्र था। इसके साथ ही वह नीरा का व्यवसाय भी करता था। बदमाशों ने अमित को 4 गोली मारी और मौके से फरार हो गए। घटना में अमित की मौके पर ही मौत हो गई। बिहार में कोरोना एक बार फिर पांव पसारने लगा है। सूबे के सियासी गलियारों में भी कोरोना ने वापस दस्तक दे दी है। बिहार सरकार के 2 मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। साथ ही मंत्री संजय झा के भी कोरोना संक्रमित होने की सूचना सामने आ रही है। इससे पहले जदयू के एमएलसी नीरज कुमार भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। साल 1970 से सक्रिय रूप से राजनीति में रहने वाले और बिहार सरकार में कई बार मंत्री रह चुके नरेंद्र सिंह का निधन सोमवार को पटना के एक निजी नर्सिंग होम में हो गया। जमुई जिले के रहने वाले पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की सरकार में कई बार मंत्री रह चुके हैं। नरेंद्र सिंह के निधन पर जमुई जिले में शोक की लहर है। वहीं जानकारी के अनुसार मंत्री नरेंद्र सिंह का आज रात दाह संस्कार की बात भी कही जा रही है। बिहार के राजीव नगर में आवास बोर्ड की जमीन पर बसे नेपाली नगर में अतिक्रमण के खिलाफ आगे भी बड़ी कार्रवाई होगी। फिलहाल इलाके की 40 एकड़ जमीन पर बने करीब 95 मकानों को तोड़ा जा रहा है। आने वाले दिनों में 140 एकड़ भूमि को खाली कराने की तैयारी की जा रही है। इससे नेपाली नगर में बने 250 से ज्यादा मकानों पर बुलडोजर चलने का खतरा है। पटना के राजीव नगर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात है। जेसीबी और पोकलेन मशीन से मकान ध्वस्त किए जा रहे हैं। वहीं धारा 144 के बीच चक्का जाम करने पर जाप प्रमुख पप्पू यादव और उनके समर्थकों के खिलाफ प्रशासन केस दर्ज करेगा।